जो अपने आप को कहते तो हैं हम सनातनी है, पर सनातनी है ही नहीं। कहां, कौन से एंगल से आप सनातनी, जरा जवाब दो मुझे। माथे से तिलक गायब, सिक्का गायब, कलावा गायब, कंठी गायब, राम राम गायब। पहले लोग उठते थे राम राम करते थे, सबके घरों में राम राम होती थी। अब सबसे ज्यादा हलो हलो, कितने हले, कहां हले, कितने गिरे, क्यों गिरे। हंसिए नहीं, मुझे बता दो मम्मी किसको बोलते हैं, बोलो। राम जी ने मम्मी बोला था, फिर तुम क्यों मम्मी बोलते हो। राम जी ने डैड बोला था, फिर तुम क्यों डैड बोलते हो। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आई रिस्पेक्ट इंग्लिश इज ओनली लैंग्वेज माई डियर, बट आई एम नॉट यूरोपियन, आई एम नॉट अमेरिकन। मैं भारतीय हूं और मेरी भाषा, मेरी मदर भाषा, मेरी मातृभाषा हिंदी है। और हिंदी में हलो नहीं हो सकता, हिंदी में न तो हलो हो सकता, न हिंदी में मम्मी हो सकता, और ना ही हिंदी में, ना संस्कृत में डैड हो सकता। हिंदी मम्मी किसको बोलते हैं, जो मर जाते उन्हें उन्होंने रखा के कहते मम्मी है ये, क्या होगा, बोले बचेंगी कुछ दिन बाद, अभी तक तो आई नहीं एक भी उठ के। तुमने जिंदी जाती मम्मी को, माँ को मम्मी बना दिया, लिटा दिया, बोले यहाँ लेटी रहो, और बड़े गर्व से कहते मम, मम्मी, मॉम, ए मम, हेलो मॉम, हेलो मॉम। क्यों, मैं आप सबसे कहता हूं छोटी छोटी चीजें आप अपने जीवन में आज से उतार लो। छोटी छोटी चीजें, हेलो मत बोलो, राधे राधे बोलो। आज के बाद आपका कोई भी फोन आए तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि आज के बाद हेलो और हाय नहीं बोलेंगे। ऐसे नहीं, बोलो पहले। हम ये वचन देते हैं आज के बाद हेलो हाय नहीं बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, नमः शिवाय बोलेंगे, जय माता दी बोलेंगे, जय बजरंगबली बोलेंगे। जो भी आपके आराध्य हैं आप उनका नाम लीजिए। मैं आपको सिर्फ राधे राधे बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, जिनमें आपका मन लगे आप वो बोलिए, परंतु हलो मत बोलिए और हाय मत बोलिए। आप और हम जब शुरुआत करेंगे ना छोटी छोटी, आप घबराइए नहीं। आप ये कहें अकेले हमारे करने से क्या होगा, हमें बिगाड़ने वाला भी कोई एक ही था, और यहां तो सुधारने के लिए शुरुआत करने वाले इतने, हम क्या नहीं कर सकते। हम इतने लोग एक जगह बैठे हैं। बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे, बात मानोगे कि नहीं मानोगे, आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। माता जी बोलेंगे, मां बोलेंगे, मम्मी नहीं बोलेंगे, डैड नो डैड। पिताजी बोल लीजिए, बाबूजी बोल लीजिए, और क्या हो सकता है सब अच्छा है। बाबा तो पिताजी के पिताजी को बाबा बोलते, अब जवानी में बाबा बना देगो तू आए। पापा भी मत बोलो, पापा भी ऐसा लगता है जैसे पाप से निर्मित है, पापा भी नहीं। हमारे कहने से बात मान लो, पिताजी कहा करो, बाबूजी कहा करो, और अपने घर में कोई छोटा मोटा कोई नाम निकाल लो अलग से, लेकिन डैडी तो बिल्कुल मत कहो। डैडी नहीं, डैड नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। और ये आदत डालें मम्मियां अपने बच्चों को, प्लीज। आप जो सिखाएंगी वही बच्चे बड़े होकर जीवन भर वही बोलेंगे। आपने पापा और डैड बोलना सिखाया, वो बोल रहे हैं, आप कुछ और सिखा दीजिए, वो वही बोलेंगे। शांत, वो बताने लगे, मैंने भी अपने बेटे को यही कहा था। वो सारी स्टोरी यहां शुरू हो गई, बंद करो ये स्टोरी, यहीं सुनो कथा। अपनी संस्कृति की रक्षा हम सब कर सकते हैं, और शुरुआत हमें हमारे घर से करनी पड़ेगी। हम मोहल्ले को न सुधार सके कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने घर को सुधार सकते हैं, और सुधारना चाहिए। कहां थे हम। भगवान, एक राक्षस हुआ जिस राक्षस का नाम था भौमासुर।
उसने अनेकों कन्याओं को बंदी बना रखा था, अनेकों कन्याओं को। और अनेकों कन्याओं को जब बंदी बना रखा था उसने, उन कन्याओं का संदेश भगवान श्याम सुंदर को नारद जी ने सुनाया। नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और उस दुष्ट का वध किया। और भगवान ने उस दुष्ट का वध करने के बाद उन कन्याओं से कहा कि जाओ तुम अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह किए थे, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। ये कथा मैं युवाओं को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अपने कृष्ण को ढंग से जानो। जो भी हमारे धर्म के विषय में, राम कृष्ण के विषय में उल्टा सीधा ज्ञान हमें देते हैं, सिर्फ उतना ही मत मानो। हमारे कृष्ण को हमें ये लोग नहीं समझा सकते, हमसे ज्यादा हम ही को समझना होगा। हम समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे। आप समझो भगवान ने विवाह क्यों किए। उन कन्याओं से कहा तुम अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो, जाओ अपने अपने घर माता पिता के पास। वो कन्याएं बोली महाराज चले तो जाएं, पर हमें स्वीकार कौन करेगा? कौन स्वीकार करेगा हमें? कोई भी कर लेगा? बोले कोई नहीं करेगा। जो कन्या इतने दिन बंदी गृह में रही हो किसी के यहाँ, उस कन्या से विवाह कौन करेगा? मैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों को एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, यहाँ कोई कन्या जो बैठी हैं, ये कन्याएं इन्हीं जवाब दे दें। आप बिना बताए अपने माँ बाप को 4-5 दिन कहीं वृंदावन चली जाओ, 4-5 दिन के लिए, मम्मी पापा को मत बताओ, लौट के आ जाओ। जाओ वृंदावन, वहीं भजन करो, दर्शन करो, परिक्रमा करो, लौट के आ जाओ। आपको देखने के लिए लड़का आए और उस लड़के को ये बात पता चल जाए कि ये बिना बताए अपने माँ बाप को 4 दिन के लिए कह रही है कि वृंदावन गई, पर कौन जाने कहां गई। अब बताइए ईमानदारी से, 21वीं सदी है, वो लड़का विवाह करेगा? हैं? क्यों नहीं करेगा? रीजन बताओ क्यों नहीं करेगा? बता तो रही वृंदावन गई थी। आजकल मॉडर्न टाइम है, मोबाइल है, 21वीं सदी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फेस टाइम है। अब क्या डाउट है? आप लोग तो बड़े मॉडर्न है ना, तुम्हें तो पहले से ही पता होता है वो फलानी फलाने की फ्रेंड है, फलाना फलाने का फ्रेंड है, फिर भी उसी से संपर्क में रहते हैं। हम तो लोग इतने मॉडर्न हैं। आजकल तो लड़की लड़की की फ्रेंड बन, मैंने बताया ना शुरू में, लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। 21वीं सदी। और फिर भी जब सुन लिया कि लड़की 4 दिन के लिए कहीं गई थी तो विवाह नहीं कर रहे हो। क्यों? क्यों नहीं कर रहे हो? रीजन क्या है? खुद चाहे कितना भी बड़ा राक्षस हो, पत्नी तो सीता ही चाहिए। आज भी चाहिए, 21वीं सदी में सीता ही चाहिए। चाहिए कि नहीं? मैं इस कथा के माध्यम से एक बात और कह दूं, जितना चरित्रवान होना बेटी के लिए जरूरी है, उतना ही चरित्रवान होना बेटे के लिए भी जरूरी है। जितनी मान मर्यादाएं आप बेटी के लिए रखते हो, उतनी ही मान मर्यादाएं बेटे के लिए भी रखो। बेटा है तो रात के 2 बजे तक आएगा, बेटी है तो तू जल्दी आ जा। क्यों? यह सही है कि बेटी घर से बाहर अकेली न जाए, पर यह भी सही है कि बेटा भी रात को बहुत देर तक घर से बाहर न रहे। कहां जा रहा है ये पता करो आप उसे। अच्छा बताओ सही, उस बच्ची से वो शादी करेगा कि नहीं? जवाब दो। ये कौन सी सदी है? द्वापर युग तो नहीं? इतनी मान मर्यादा नहीं, इतना कुछ नहीं। वो द्वापर युग की बातें हैं, जब भगवान श्याम सुंदर ने उन कन्याओं से कहा कि तुम चली जाओ। जब वो गई तो फिर वहां बात हो गई। हमें कौन स्वीकार करेगा? कौन स्वीकार करेगा हमें? हमारे पास तो 2 ही मार्ग हैं महाराज। क्या मार्ग हैं? एक, हम अपना उधर भरने के लिए गलत रास्ते पे चली जाएं। दूसरा, हम आत्मदाह कर लें। क्या कर लें? आत्मदाह। या फिर हम गलत रास्ते पे जाएं, अपना उधर भरें जीवन भर। अब बताइए, गलत रास्ते पे जाएंगे, धर्म होगा क्या? धर्म जोर से। और अगर आत्मदाह करेंगे तो धर्म होगा क्या? धर्म जोर से बोलो। भगवान किसके लिए आते हैं? जोर से बोलो।
भगवान के आने का प्रयोजन, यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के आने का प्रयोजन बताइए क्या है? भगवान कहते हैं जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर आता हूं और धर्म की रक्षा करता हूं। आत्मदाह करना और गलत रास्ते पे जाके उधर पूर्ति करना ये अधर्म है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। भगवान के इससे तो अधर्म बढ़ेगा, ये नहीं। अच्छा, हम बाद में इस कथा को बढ़ाते हैं। अभी एक प्रश्न हम आपसे करेंगे, भगवान किसके लिए आते हैं? जोर से बोलो। आप कौन है उस भगवान के? हम कौन है? हम कौन है? हम सब कौन है उस भगवान के? हैं? हम हिंदुओं में, हम सनातनियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूछो क्या? हम लोग ये सोचते हैं कि जब अधर्म बढ़ेगा तो भगवान कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। हमें क्या जरूरत है धर्म के बारे में सोचने की? हमें क्या जरूरत है संस्कृति के बारे में सोचने की? हमें क्या जरूरत है अपने कल्याण के बारे में भगवान है तो सही, वो अपने आप आएंगे, राक्षसों को मार देंगे और हम तो अपने आराम से। तो तुम्हें किस लिए भेजा भगवान ने? तुम्हें किस लिए भेजा? भगवान ने निश्चित तौर पर द्वापर युग में भी एक महाभारत करवाया था, लेकिन भगवान स्वयं लड़े नहीं थे। उन्होंने पांडवों को लड़वाया था और कहा कि मार डालो इन राक्षसों को, मैं बनूंगा तुम्हारा सारथी, मैं हूं तुम्हारा सारथी, मैं चलाऊंगा तुम्हारा रथ, लेकिन मारो तुम, उठाओ शस्त्र, पकड़ो इनको, और जो अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाओ। भगवान ने यही कराया था कि नहीं? तो आज तुम अर्जुन क्यों नहीं बनते? आज तुम धर्मराज क्यों नहीं बनते? नकुल सहदेव भीम क्यों नहीं बनते? क्यों अपने घर में चुपचाप मौन बैठे हो? क्यों अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के आगे मिटते हुए देख रहे हो? कब जागोगे? जब कंधार की तरह ये दिल्ली भी छीन लिया जाएगा। कितना लुट गया, बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, कंधार गया, और न जाने क्या क्या चला गया, बर्मा, ये सब हमारे ही भारत, अखंड भारत आज सब चला गया। हम सुकड़ते। और की तो बात छोड़ो, 8 स्टेट्स में तुम सनातनी कम हो, वहां तुम अल्पसंख्यक हो। 8 स्टेट में आपके भारत में। रीजन? क्योंकि हम अपने परंपराओं की, सनातन की परवाह नहीं करते हैं। हम चुप बैठे हैं, सरकार करेगी, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ ज्यादा होगा भगवान आ जाएंगे। तो तुम क्या सिर्फ खाने के लिए बैठे हो? यहां एक खाने आए हो? मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि बंदूक उठाओ लड़ने निकल जाओ, पर इतना तो जरूर समझता हूं कि कम से कम अपने भारत में, अपने घर में जो तुम दो, तुम्हारे दो हैं, उनमें तो सनातन पैदा कर दो। भगवान के बताए हुए मार्ग पर खुद चल पड़ो और उन्हें भी ले चलो। इतना तो कर सकते हो कि नहीं? सिर्फ इतना करो, धर्म की रक्षा अपने घर में कर लो। मदिरा बंद करो, मांस बंद करो, उल्टा सीधा खाना पीना बंद करो, भगवान की पूजा पाठ शुरू करो। तुम करो, तुम्हारे घर वाले करें, सब करें। ये भी करने भगवान आएंगे, तेरे घर में भी धर्म जगाने भगवान आएंगे। कल से करेंगे, परसों से करेंगे, कल कल करते करते 70 साल के हो गए, कल परसों मर जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे भगवान को जाके? मैं ये नहीं कहता कि आप कोई नहीं करता, आप कोई नहीं करते तो यहां कथा में नहीं आते। आप कुछ तो है आप में, कुछ तो आपके कर्म हैं जो आपको कथा में ले आए। लेकिन मेरा आग्रह मान लो प्लीज, जैसे भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर आते हैं, वैसे आप भी इस धरती पे आए हो तो कम से कम अपने घर वालों को धर्मात्मा बना लो। सिर्फ घर वालों को। लाखों लोग इस कथा को सुनते हैं, अगर सिर्फ वो लाखों लोग ही अपने घर में भक्ति का माहौल बना लें
तो कितनी जल्दी बदलाव आएगा। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, भगवान की पूजा सुबह शाम। जब तक भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक हम खुद नहीं खाएंगे। कम से कम आधा घंटा भगवान के सामने बैठेंगे, भजन करें। ये क्रम नहीं कर सकते आप। जो भगवान आपको पसंद है वही करो, लेकिन पूजा करो, सनातन जगाओ, शंख बजाओ अपने घर में, शंख बजाओ। जिस घर में शंख बजता है उस घर में दरिद्रता नहीं आती है, याद रखना।